अंदर। ज़्यादातर अगर हम वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो हमें इन और इनटू का अर्थ में या अंदर ही मिलता है, लेकिन हमारे अंदर ये कन्फ्यूजन होता है कि हम किस चीज़ का कहाँ पर यूज करें। देखिए, इसमें सबसे पहले हम इन का जो यूज करते हैं, इन का यूज जो है में अंदर के अर्थ में, में या अंदर के अर्थ में स्थिर अवस्था में करते हैं, स्थिर अवस्था में करते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। आप ये देखें, ये मैंने मार्कर रखा है, ये जेब के अंदर है। इस कंडीशन में होगा इन द पॉकेट, क्योंकि ये जेब के अंदर है, इन द पॉकेट। लेकिन अब अगर हम इसको यहाँ रख रहे हैं, ये जेब में रख रहे हैं, ये स्थिति गतिमान अगर है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब रखते हुए हैं तो ये इनटू द पॉकेट होगा। चलती अवस्था के लिए इनटू और रुकी हुई अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए इन का यूज करते हैं। अब जैसे हम लिखेंगे द पेन इज इन द पॉकेट, क्योंकि ये जेब के अंदर है। तब इस कंडीशन में हमने इन का यूज कर दिया कि जेब के अंदर है पेन। और अगर हम इसको रख रहे होते तो इनकी जगह हम इनटू लगाते और साथ ही साथ यहाँ की ये वर्ब भी जो है इसके साथ भी कुछ चेंजिंग जरूर करते, तब इनटू का यूज होता। फिलहाल तो जो इनका यूज है वो स्थिर अवस्था में करते हैं, या हम कह सकते हैं द चेयर इज इन द रूम, कुर्सी कमरे में है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि इनका यूज जो हम करते हैं वो स्थिर अवस्था में करते हैं, रुकी हुई अवस्था में होगा अंदर ही, में ही होगा, लेकिन एक रुकी हुई अवस्था में इनका यूज करेंगे। इसके बाद आता है इनटू। इनटू का प्रयोग ऐसे रखो। इनटू का प्रयोग गतिमान अर्थात चलती हुई अवस्था में करते हैं। जैसे हम बात करें द स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द क्लास, तो क्या होगा कि विद्यार्थी जो हैं क्लास के अंदर जा रहे हैं या कक्षा में जा रहे हैं। ही इज और ये जरूरी नहीं है केवल यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस ही हो, दूसरा टेंस भी हो सकता है। ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, वो नदी में कूद रहा है। ये मान के चलिए
जब गतिमान अवस्था होगी तो ज़्यादातर अवस्थाओं में होना कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज है इनटू के साथ में। तो अभी हमने स्टूडेंट इन और इनटू को समझा है और मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से अभी तक क्लियर हो चुके होंगे।